यमन में मौत की सजा पाई केरल की नर्स निमिषा प्रिया को अस्थायी राहत मिली है क्योंकि उनकी फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। निमिषा को 16 जुलाई को फांसी की तारीख तय थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। इस बीच तलाल मेहदी के भाई का बयान सामने आया है। तलाल की हत्या के लिए ही निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई है। तलाल मेहदी के भाई ने जोर देकर कहा कि निमिषा को माफी नहीं दी जाएगी, उनको किसास यानी अल्लाह कानून का सामना करना होगा। ऐसे में इस कानून की काफी ज्यादा अब चर्चा हो रही है। यमन में निमिषा की फांसी की नई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन मेहदी का परिवार 38 वर्षीय भारतीय नर्स को राहत देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। मेहदी के भाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके परिवार की ब्लड मनी या आर्थिक मुआवजे में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रिया को फांसी की सजा का सामना करना होगा, इससे कम कुछ नहीं होगा। मेहदी का परिवार किसास कानून को लागू करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसका मतलब है क्या? इस्लामी कानून मानने वाले देशों ने किसास का सिद्धांत कुरान से लिया है। कुरान में किसास शब्द का इस्तेमाल समानता के लिए किया जाता है। विद्वानों का यह कहना है कि ये बाइबल की आंख के बदले आंख की अवधारणा की तरह है। ये किसी अपराध की पीड़ित को पारस्परिक न्याय का हकदार बनाता है, यानी अगर किसी के भाई की हत्या हुई है तो वो भी कातिल को मौत की सजा दिलाने का हकदार है। किसास में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कानून जानबूझकर किए गए अपराधों के लिए बदले पर जोर देता है। निमिषा के केस में भी यही मामला फंस रहा है। परिवार का मानना है कि निमिषा प्रिया ने पूरी तरह प्लान बनाकर तलाल मेहदी की हत्या की थी। प्रिया ने इंजेक्शन देकर तलाल को बेहोश किया और फिर हत्या के बाद बॉडी को ठिकाने भी लगाया। ऐसे में उसको माफी देने के लिए मेहदी का परिवार तैयार नहीं हो रहा। किसास में दो तरह के कानून की बात है। पहला, जिंदगी के बदले जिंदगी है, जिसकी मांग मेहदी के परिवार ने की है। दूसरा, शरीर के अंगों के लिए दोषी का अंग काटना है। हालांकि इसके बावजूद प्रिया की फांसी टलने की उम्मीद बरकरार है। निमिषा की फांसी को स्थगित करने में कथित तौर पर मेहदी के परिवार की नहीं सुनी गई। इससे उम्मीद जगती है कि कूटनीतिक तरीके से कोई रास्ता निकल सकता है।